हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हमने डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। पिछले लेक्चर में ये ड्रॉ कर दिया था। ठीक। तो आज हम ये ड्रॉ करेंगे और ये। ठीक। इस दोनों को ड्रॉ करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं C2H4। इसको बोलते हैं इथीन। ठीक है। इथीन में सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 and 4। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और हमारे पास कितना? 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है। ठीक है। तो हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन रहा। ठीक। और यहाँ पे इसका पहले 4 ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 इसका, 1 2 एंड एक इधर, एक इधर, और फिर से एक इसका और एक इसका। कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अब हाइड्रोजन लेते हैं 4। हाइड्रोजन एक इधर हो गया और फिर एक हाइड्रोजन इधर हो गया, फिर एक हाइड्रोजन इधर हो गया और फिर एक हाइड्रोजन इधर हो गया। ठीक है। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया। ठीक। इसको हम क्या करते हैं? सर्कल में कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा? आसानी होगा मेरे लिए डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए, तो अब इसका सारे का मतलब जितना भी है, इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और हाइड्रोजन का दोनों है, चारों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए और दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये क्या करेगा? इससे अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इससे, और यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ठीक है। ये इसको देगा और ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए फिगर ऐसा होगा। यह है कार्बन 1 2 3 4, यहाँ 1 2 1 2 2 4 2 6। इसका टोटल 8 हो गया। कार्बन का 8, इस हाइड्रोजन का भी 2, इसका भी 2। ठीक है। इस जो सर्कल है, सर्कल में देखिए, इस सर्कल का डिप्लेट हो गया, इस सर्कल का ऑक्टेट हो गया। ठीक है। तो उसी तरह इसका भी है 2 और ये 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक। तब इसको अगर हमें बॉन्ड में ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इथीन का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब हम इसका बात करते हैं इथाइन का। इसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है। तो इथाइन में क्या होगा? यहाँ 4 हाइड्रोजन था, हम क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन कर देते हैं और 2 हाइड्रोजन को मिटा देते हैं। ठीक है। तो इस दोनों हाइड्रोजन को हम क्या किए? मिटा दिए। इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं और इस दोनों को भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा दिए, इसको भी मिटा दिए। तो यहाँ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो फिर ये इधर हो जाएगा एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो
बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, H इधर और H इधर। ठीक है, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो C में क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड, और ये दो क्या होगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा टोटल डॉट स्ट्रक्चर हो गया। टोटल डॉट स्ट्रक्चर होने के बाद अब है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टी है ये टी। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज है, सब्सटेंस है या ह्यूमन है, वो अपने प्रॉपर्टी के अलावा भी दूसरा प्रॉपर्टी शो कर देगा। ठीक है, इट शो properties other than their own property। ठीक है, उसका जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अलावा प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि आप सुने होंगे कभी कभी कि ये क्या है, वर्सेटाइल एक्टर है। वर्सेटाइल एक्टर का क्या मतलब है, वो हीरो का रोल भी अच्छा कर जाएगा, विलेन का भी रोल अच्छा कर जाएगा, कॉमेडियन का रोल भी अच्छा कर जाएगा, साइड रोल जो भी होगा वो सारा रोल में क्या करेगा, अपने आप को एडॉप्ट कर लेगा। तो उसी तरह ये कार्बन है, जो इसका एक्चुअल नेचर है उसके अलावा भी ये दूसरा तीसरा नेचर शो करने लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने क्या देखा कि अभी आपने जो बॉन्ड बनाया था वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ भी था। ठीक है, यहाँ अगर हम 2 कार्बन लिए, अगर 3 कार्बन ले, 4 कार्बन ले, ठीक है, तो कार्बन क्या करता है कि सभी के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि ये है, इस कंपाउंड को बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, इस कंपाउंड क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसमें क्या है कि कार्बन देखिए, एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर तीसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर ये चीज चौथे के साथ बना लिया। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। इसका क्या मतलब हो गया, इसमें डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, कार्बन फॉर्म्स bond with other carbon atom। ठीक है, इस तरह का कोई कंपाउंड ले, तो देखिए इस तरह कंपाउंड लेने में क्या मतलब है कि कार्बन तो अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अराउंड जो है OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हेलोजन ग्रुप, फिर यहाँ मीथेन है। ठीक है, तो ये सारा ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या है, कार्बन के अलावा दूसरा ग्रुप है, इसके साथ भी ये बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, तो यही नेचर जो कार्बन के कहलाता है, एक तो कार्बन अपने साथ बॉन्ड बना लेता है और कार्बन दूसरे के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो यही जो दो नेचर इसमें शो करता है, इसी नेचर को क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। ठीक है, इसी नेचर को क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल नेचर। कार्बन के इसी प्रॉपर्टी के वजह से कार्बन में बहुत ज्यादा कंपाउंड बन जाता है, एक दो नहीं हजारों की संख्या में इसका कार्बन का कंपाउंड बन जाता है, जिसको कि हम एक ऑर्गेनिक पार्ट में पूरा सेपरेटली पढ़ते हैं, इतना ज्यादा कंपाउंड रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी समझ आ गया होगा आपको। तो ये हर जगह पे कार्बन क्या करता है, अपना टेट्रा वैलेंसी शो करता है।
टेट्रा वैलेंसी यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है। टेट्रा वैलेंसी का क्या मतलब है, उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4 होगा, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए, तो व्हेन कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन एंड अदर एटम्स, ओके, दैट कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विथ कार्बन and other atoms is called saturated carbon compounds, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, एग्जाम्पल में अभी हम लिए थे ये सारा क्या हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया, फिर ये मान लीजिए ये हो गया ब्यूटेन, ये हो गया प्रोपेन, या फिर ये और मान लीजिए ये Cl हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये सारा कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये हर जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड, जहां भी आपको बॉन्ड दिख रहा है सारा का सारा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में हमेशा क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक नहीं, जितना भी बॉन्ड होगा वो सारा का सारा बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बनाए कंपाउंड, या फिर हाइड्रोजन के साथ बनाए बॉन्ड, या फिर क्लोरीन के साथ बनाया, किसी भी कंपाउंड के साथ बनाए, जिस किसी भी कंपाउंड के साथ बनाएगा वो सब जगह क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो उससे सारा सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अलावा भी क्या होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों होगा, ठीक है। तो उस केस में उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे व्हेन कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड with carbon and other atoms is called unsaturated कार्बन कंपाउंड्स। तो ये एग्जांपल नहीं होगा, तो एग्जांपल हो जाएगा इसमें C डबल बॉन्ड C, H और H, इसको क्या बोलते हैं, इथीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन। और भी कुछ एग्जांपल हो तो आप ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऐसा आपका मन है ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही आएगा। लेकिन जनरली जो माना जाता है इसी दो को, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन में हम जनरली हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं, इस कंपाउंड को हम नहीं लेते।
ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अभी 10th के लिए ये कंपाउंड जरूरी नहीं है। हम जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन में लेंगे तो वो हम सैंपल किसका लेंगे, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का लेंगे जिसमें कि क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड होगा। ठीक है, तो उसी कंपाउंड में हम डिसाइड करेंगे कि अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड। ठीक है, ऐसा। अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन ये हो गया कि जब भी कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो आपको उस कंपाउंड को क्या बोलना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलना है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे इथीन, इथाइन, ये सारा कंपाउंड क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, अनसैचुरेटेड का, क्योंकि इसको क्या चाहिए कि देखिए जो बनाया जाता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड जो बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड बना है ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल रखेगा। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है। इसके पास हाइड्रोजन का कमी था, इसके पास मतलब इतना नहीं था अदर एटम जिसके साथ ये क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके। लेकिन इसके पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ अदर एटम्स था, जिसके वजह से ये क्या किया, अपना चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके स्टेबल बन गया। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके वजह से ये क्या किया, खुद के कार्बन, जो खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे कार्बन के साथ शेयर करके ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो जनरली ये रिएक्टिव होता है। इसके पास और भी अगर हम दूसरा कुछ कंडीशन मिला है, जैसे कि अगर हम सनलाइट में रखें और क्लोरीन के प्रेजेंस में लगाए रिएक्शन करवाएं तो ये क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये अनस्टेबल रहता है, और जो चीजें अनस्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव है इसके। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लिख देते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल, डबल और सिंगल बॉन्ड, ये सारा बॉन्ड क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है चेन, ब्रांच और रिंग। ठीक है, इसमें है चेन, ब्रांचेज और रिंग्स। ठीक है, तो जो कार्बन कंपाउंड है उसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। ठीक है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हो जाएगा ए साइक्लिक, दूसरा हो जाएगा साइक्लिक। ठीक है, इसी में आता है साइक्लिक में ओपन चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, ओपन चेन में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच। इसमें क्या हो जाएगा, रिंग। रिंग। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, लेकिन हम फिलहाल यहीं तक जानेंगे, स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हेक्सेन का। ठीक है, तो हेक्सेन से आपको हर को सब चीज दिख जाएगा, चेन, ब्रांच और रिंग, हर चीज दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए लेते हैं एक एग्जांपल, फिर समझते हैं उस चीज को। ये एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है C6H14, दूसरा एग्जांपल है C6H12। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो जनरल स्ट्रक्चर है उससे ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
इस कंपाउंड का ये जो है नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है। नॉर्मल हेक्सेन में क्या है, इसमें 14 हाइड्रोजन हो गया और 6 कार्बन हो गया। तो ये जो जो जनरल कंपाउंड बना है, ये जनरल कंपाउंड को बोलते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल कंपाउंड है, एक सेम लाइन में, ठीक है। इसको ओपन चेन भी बोलते हैं या स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो और इसी का दूसरा हम कंपाउंड बना है ऐसा। तो इसमें कितना हाइड्रोजन भी 14 है, कार्बन भी 6 है, ठीक है। तो इसमें भी सेम है और सेम इसमें भी है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ कार्बन जो एक लाइन में था, अब क्या हो गया, वो इसके ऊपर आ गया, इस कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ब्रांच निकल गया, ठीक है। इसका यहाँ पे ब्रांच निकल गया कार्बन। तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन भी बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो कंपाउंड एक ही है, कंपाउंड ये C6H14, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, लेकिन क्या है, इसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसको हम ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा, सेम फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस कंपाउंड को ये बोल दिया डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम फार्मूला। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो ही बन रहा है, इसमें ढेर सारा बन जाएगा। इस हाइड्रोजन को फिर यहाँ जोड़ दीजिए, या फिर इसको यहाँ जोड़ दीजिए, या इस कार्बन को यहाँ जोड़ दीजिए, फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप क्या करिए, कार्बन के पोजिशन को चेंज करते रहिए, उससे क्या होगा, ढेर सारा इसका आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, लेकिन यहाँ क्या है, 14 है, यहाँ 12 है। तो ये जो बनेगा कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ हाइड्रोजन, 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 ठीक है। और ये सारा क्या है, ये जो पॉइंट है ये सब कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। लिख देते हैं सी 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 सी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, C6 हो गया और H12 हो गया, H12 है, 2 4 6 10 12, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ये भी हो गया, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए अगर पॉसिबल है तो इसका, क्योंकि स्ट्रेट चेन बनेगा नहीं, अगर स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो फिर कार्बन जो अपना टेट्रा वैलेंसी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका रिंग पॉसिबल है। तो देखिए ये क्या है, क्लोज लूप है, यहाँ शुरू हुए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्या है, क्लोज लूप है। जब क्लोज लूप बनाया जाता है तो क्लोज लूप को क्या बोलते हैं, रिंग, क्लोज लूप कंपाउंड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या है, रिंग। कौन सा रिंग है ये, इसमें कितना है, 6 वर्टेक्स है और 6 साइड है। 6 साइड जब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन, ठीक है। और क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड है, प्लस इसमें क्या है, रिंग है, तो ये इसको कंपाउंड को बोलेंगे, या फिर रिंग बोल दें, रिंग हेक्सेन, या फिर डायरेक्ट हेक्सेन बोल दें, ठीक है। तो इसमें भी ये चलेगा, रिंग बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर हेक्सेन भी बोल दें तो भी ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल हेक्सेन नहीं है, नॉर्मल हेक्सेन ये है, ये क्या है, रिंग का है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, वो कंपाउंड्स
वो कंपाउंड जो क्या करता है कि इनिशियल जो पेरेंट्स कंपाउंड है उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, अपने प्रेजेंस में क्या करेगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, फिर जाके इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो पहले डेफिनेशन लिख देते फिर जाके एग्जांपल समझेंगे। द कंपाउंड्स which change the property of parents compound after adding to it, ठीक है। जो भी कंपाउंड है वो पेरेंट्स कंपाउंड में जैसे लगेगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं ये, तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, इसका लेते हैं ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं, C4H10, ठीक है। तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी में से एक क्लोरीन को हटा, एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। क्लोरीन के हेलोजन ग्रुप को भी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दिए, इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, ये 9Cl ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो पहला कंपाउंड था, पहले वाला कंपाउंड क्या था, इधर हम लिख देते हैं, क्योंकि ये ढेर सारा कंपाउंड बनाएंगे इसलिए लिख देते हैं इधर C4H10। पहला वाला कंपाउंड ये था, उसमें क्या किया, हम क्लोरीन जोड़ दिए, कोई भी हेलोजन ग्रुप, क्लोरीन के जब ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आपका मन है हेलोजन ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी, इसका जो पहले का प्रॉपर्टी था ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। किसके कारण होगा अंदर, क्लोरीन के वजह से अंतर होगा। जो पेरेंट्स कंपाउंड था उसमें क्लोरीन के वजह से उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। इस चीज को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी ये जो कंपाउंड था इसमें क्या करते हैं, हम दो गो यहाँ पे दो गो हाइड्रोजन हटा देते हैं। तो दो गो हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या होगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा ऐसा। इसमें दो हाइड्रोजन हटा देते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा C4H8, ठीक है। तो H8 हो जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है कि पहले ये था, अब हो गया ये, यहां से ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी किसके वजह से चेंज हुआ, डबल बॉन्ड की वजह से चेंज हुआ, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। इस डबल बॉन्ड को बोल देंगे हम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमारा पेरेंट्स कंपाउंड का प्रॉपर्टी जिस भी कंपाउंड्स के वजह से बनेगा, जिस भी ग्रुप के वजह से बनेगा, ठीक है। यहाँ कंपाउंड की वजह से हम यहाँ ग्रुप भी लिख सकते हैं, ग्रुप, ठीक है। तो जिस भी ग्रुप के वजह से बनेगा, जिस भी कंपाउंड्स के वजह से चेंज होगा पेरेंट्स कंपाउंड का प्रॉपर्टी, उस ग्रुप या कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहीं पे हम इसमें भी क्या करते हैं, अगर हम दो और हटा दें, मतलब 4 हटा दें, तो इसमें कितना हो जाएगा, C4H6 ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इस सारे कंपाउंड के वजह से क्या होगा, हमारा जो पेरेंट्स कंपाउंड है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ लिख देते हैं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट बना देते हैं, उसको आप क्या करिए, याद करिए। हम लिस्ट बना देते हैं। तो लिस्ट में पहला क्या है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन में क्या क्या आता है,
Cl Br I, ठीक है। तो ये सारा ग्रुप क्या हो गया, हेलोजन ग्रुप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, ये ग्रुप होता है OH, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जो लगता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में होता है ये COH, ठीक है। उसके बाद कीटोन ग्रुप, यहाँ R, एडस और R। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा COOH, ठीक है। तो ये सारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी। तो इस सारे फंक्शनल ग्रुप को आप क्या करिए, याद कर लीजिए। ये सारा नाम हो गया इसका। ये सारा क्या करता है, सारा ग्रुप क्या करता है कि जब भी पेरेंट्स ग्रुप में ऐड होगा उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये ऐड होगा किसी भी अल्केन में, अगर ये इस ग्रुप को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, एसिड बन जाएगा। अगर उसमें OH ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। उसमें इसमें Cl Br I ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है।